बच्चों आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो चुकी है अब आपकी, ये बताइएगा। मैं 5 मिनट पहले से क्लास ऑन वाला बटन दबाया नहीं और हम पढ़ाना शुरू कर दिए। मैंने ऑन वाला बटन दबाया नहीं और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों मैं आपको सच बताऊं, पिछले 5 मिनट से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, पिछले 5 मिनट से कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने वहां पे ऑन वाला बटन ही नहीं दबाया। जो क्लिक करना होता है यस वाला, वो हमने किया ही नहीं है और हम उससे पहले ही पढ़ा रहे हैं। बच्चों आज हमसे मिस्टेक हो गई यार, और बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया। हकीकत में मैं 5 मिनट से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। मैं बोला कोई बच्चा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आप देखो ना, मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। ये क्या हो गया, मोए मोए हो गया आज तो। हम सच बताएं आपको, हम 5 मिनट से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। देखो ये भी पढ़ा चुका हूं, ये भी पढ़ा चुका हूं, और ये देखो पूरा ट्रोइका बनाया आपको। आज तो हमारा उल्लू कट गया यहाँ पे यार। अरे यार ये हमारे साथ गलत हो गया आज। अब उदय राजपूत, अब आपको ये बताऊं या पहले पढ़ाऊं, आप बताओ। उदय राजपूत आज अप्रैल फुल बन गया। आज पहली बार ऐसा हुआ क्लास में। हम सबको सजेशन करते हैं कि ऐसा हो जाता कई बार क्लास में, आज हमारे ही साथ ऐसा हो गया। कोई बात नहीं बच्चों, आई एम रियली सॉरी। मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूंगा। अतुल सर से भी हो गया था आज। अच्छा चलो बच्चों, तो मैंने जो अभी पढ़ाया पहले, थोड़ी देर पहले, मैं पिछले 6 मिनट से कंटिन्यू बोल रहा था G20। अब बच्चों G20 नहीं बोला जाएगा, मैंने यहां से पढ़ाना शुरू किया था। देखो आज इतना सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ये सब कुछ पूरा डिटेल बता चुका था। कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूं। दरअसल में क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब इसको G20 के नाम से नहीं जाना जाएगा। अब आप जो इसको जाना जाएगा वो G21 के नाम से जाना जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा कि अब 2023 के बाद G20 को किस नाम से जाना जाएगा, G21 के नाम से। अब कई बच्चे इस बात को लेकर डिस्प्यूट कर सकते हैं कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि इसे अब G21 के नाम से जाना जाएगा, ऐसा क्या हुआ। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, मैं आपको यहां सारी डिटेल बताऊंगा। देखो सबसे पहले एक सवाल आता है, सर ये ट्रोइका क्या होता है। सबसे पहला सवाल आता है, सर ट्रोइका क्या होता है, ट्रोइका। तो पहले आप इसके बारे में समझिएगा, ये ट्रोइका क्या है। दोस्तों ट्रोइका होता है 3 देशों का समूह। मैं आपको एक एक पॉइंट आराम से बताऊंगा। आज पहली बार मुझसे गलती हो गई, मैं सोचा ऐसा हो कैसे रहा, बच्चा एक भी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। ट्रोइका होता है 3 देशों का समूह। मतलब एक तो जहां पर जहां पर इस वर्ष बैठक हुई है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 2023 की जो बैठक हुई, ये कहां पर हुई है बच्चों। 2023 की जो बैठक हुई है वो हुई है बेटा अपने प्यारे देश भारत में। 2024 की जो बैठक होगी वो होगी ब्राजील में, वो होगी ब्राजील में। 2022 में जो बैठक हुई थी, ये बैठक कहां पर हुई थी बच्चों, ये इंडोनेशिया में हुई थी, ये इंडोनेशिया में हुई थी। और इंडोनेशिया का एक शहर हुआ करता था बाली, जहां पर ये हुई थी। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि सर ट्रोइका क्या होता है। तो आप लोग बताओगे सर ट्रोइका में 3 देशों का समूह होता है। अब वो कहेगा सर, अब जैसे मान लो उसने पूछा अगले साल ट्रोइका क्या होता है, तो 2023 वाला यहां जाएगा, 24 वाला यहां चला जाएगा और 25 वाला यहां जाएगा। फिर ये इस तरीके से बन जाएगा ट्रोइका। बात समझ में आ गया। अब मान लो जैसे उसने 2023 2024 वाला अब कहां जाएगा, 2024 का जैसे ब्राजील में है तो 2024 का यहां जाएगा, 2025 का यहां जाएगा और 2023 का यहां जाएगा। इसका मतलब यहां हो जाएगा भारत, यहां ब्राजील, और यहां भी जो भी नेक्स्ट कंट्री होगी। इस तरीके से ट्रोइका होता है। तो ट्रोइका क्या होता है आप लोग समझ गए, ट्रोइका क्या हो गए, आप समझ गए बात में। हाँ लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गया कि एक पॉइंट बताना सिर्फ मेरे को, ट्रोइका क्या होता है। तो ट्राइका जो होता है बेटा वो 3 देशों का समूह होता है, और वो 3 देशों, हाँ संतोष करा दिया तो आपको ना कराऊं। अगर मैंने यूट्यूब वाले बच्चों को पढ़ाया तो क्या मैं आपको ना पढ़ाऊं, चुप बताओ आप मेरे दिल के टुकड़े हो, छोटे बच्चे हो, मेरे भाई हो, आपको भी कराऊंगा। देखो साथियों, सारे बच्चे यूट्यूब पर नहीं देखते ना, सारे बच्चे पेड़ में देखते हैं। कुछ यूट्यूब पे तो कुछ पेड़ में है। बस आपको इतना बताना चाहूंगा। ये देखो आपका डांस बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया।
भाई एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है संतोष, एक जिसका बच्चा है जिसका नाम है संतोष, उसने कहा सर आपने ये टॉपिक यूट्यूब पे कराया था। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या यूट्यूब में और पेड में मैं इस टॉपिक को अलग पढ़ा सकता हूं? आप बताइएगा। अच्छा संतोष मेरी छोटी बहन है, आप बताओ संतोष गुड़िया, क्या इसे अलग अलग पढ़ाया जा सकता है? आप कहोगे सर नहीं, नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। हर्षनंदन बेटा पढ़ लो, क्यों यहाँ पे काम होगा, आप ऐसी बात कर रहे हो कि आपको कोई टीम ब्लॉक करे? ठीक है, चलो तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे पॉइंट बताऊं, कोई दिक्कत आपको ना हो, सारे के सारे पॉइंट यही देख लीजिएगा। सबसे पहले ट्रोय का 3 देशों का समूह होता है, पहली बैठक। और हाँ, 2008 में जब इसकी पहली बैठक हुई थी, 2008 में जब इसकी पहली बैठक हुई थी तो बच्चों यूएसए में हुई थी। कहां पर सर जी? वाशिंगटन में। कहां पर हुई थी? वाशिंगटन में। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रुचि यादव जरा मुझे बताओ, आप बताइएगा कि सर ये बताओ कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? ये तो एमटीएस में आया सवाल कि सर ये किस नदी के किनारे है। तब बच्चों ध्यान, एक नर्मदा के किनारे, प्रियंका बिल्कुल नहीं है, ये सबसे पहले हिमांशु ने बताया है, ये पोटामैक नदी के किनारे है, ये पोटामैक नदी के किनारे है, ये आपके पेपर में पूछा गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब G20 की कार्यप्रणाली क्या है? देखो दोस्तों, G20 की कार्यप्रणाली, G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा अलग अलग बैठक आयोजित की जाती हैं। मतलब अगर G20 की बैठक इस बार भारत कर रहा है तो अगले साल कोई और करेगा, समझ रहे हो ना? अगर इस बार G20 की बैठक भारत कर रहा है, अगली बार ब्राजील करेगा, अगली बार ब्राजील कर रहा तो हो सकता है 2025 में कोई और देश करेगा। अब आप कहोगे सर क्या ये 3 देश ही बैठक करेंगे? नहीं, ये देश हर साल बदलते रहते हैं, कभी ब्राजील, कभी इंडोनेशिया, कभी भारत हो गया, कभी आपका जर्मनी हो गया, ये अलग अलग देश इसमें बदलते रहेंगे। जरूरी नहीं है, समझ रहे ना, जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों की हर साल इन 3 देशों में ही हो। अगले बहुत बढ़िया रुचि। इसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा मेरे प्यारे साथियों, ट्रॉय का आप लोग समझ गए। अब आ जाओ जरा यहां पर, अब आ जाओ जरा यहां पर बच्चों, बात है आपके स्क्रीन पर व्हाट इज G20। G20 क्या है सबसे पहले आपने ये देखना है। अगर मैं G20 की बात करता हूं भाई, G20 क्या है सबसे पहले आप ये देखो। G20 दोस्तों, अगर मैं G20 की बात करता हूं तो G20 है क्या? कोई भी बच्चा जब लोग पढ़ता है तो वो ये चीज जरूर देखता है कि क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है अंकित भैया, पूछ लो जो भी आपका क्वेश्चन है। और मुझे इस तरीके के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो धमकी देके क्वेश्चन पूछे, मैं जा रहा हूं मेरा रिप्लाई नहीं करते ये सर, इस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि मैं छोटा बच्चा हूं कि आपकी धमकी से मैं डरूंगा। आपका ये बोलने का तरीका, एक टीचर से बात करने का तरीका आपका ये। मैंने खुद बोला है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा जरूर। क्लास के लास्ट में 5 मिनट आपको ही दूंगा आज, आराम से पूछ लेना। लेकिन आप लोग बीच में पूछते जरूर हो, डिमोटिवेट करते हो, कोई बात नहीं है। आ जाओ दोस्तों, एशिया के वित्तीय संकट के बाद 26 सितंबर 1999 में वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैठक के गवर्नरों के लिए एक मंच तैयार किया गया, जिसे G20 का नाम दिया गया। जिसे क्या दिया गया? G20 का नाम दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो देखिएगा G20 को कब स्टेब्लिश किया गया है, तो 26 सितंबर 1999 को इसे स्टेब्लिश किया गया है। हो गया भैया? चलो इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि G20 को कब स्टेब्लिश किया गया था, तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए सर 26 सितंबर 1999 में किया गया था। क्लियर होगी? इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। पहले G20 को किस नाम से जाना जाता था वो आप ये देखिएगा। देखो दोस्तों, ये मंत्री स्तरीय मंच है
जिसे G7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। सर अगर आप मुझसे ये पूछो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछो सर G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मेरा आंसर आएगा कि G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नहीं है। 2023 में ये बैठक जो कहाँ पर हुई थी बच्चों, ये बैठक आपके इंडिया में हुई है। इसके सारे मैं आपको एक 1 बाय 1 करके पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। चला, इसके बाद नेक्स्ट सर G20 की अगर मैं बात करता हूँ तो G20 में कुल मिलाकर आपके 19 देश हैं और 2 यूनियन हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ G20 में कुल मिलाकर 19 देश हैं और बच्चों 2 यूनियन हैं। 2 क्या है बेटा, 2 आपके यूनियन हैं, ये आपने याद रखना है। G20 में कुल मिलाकर 19 देश हैं और बच्चों 2 हैं यूनियन। वो 19 देश कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को देखते हुए राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर एक उन्नत किया गया। नवंबर 2008 में G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की पहली बैठक हुई यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। बस यही सवाल पूछा जाता है, यही सवाल पेपर में आता है कि G20 की जो पहली बैठक हुई थी वो कहां पर आयोजित की गई थी और कब आयोजित की गई थी। आप लोगों का सवाल आएगा बेटा आदिल शेख जो मैं बता रहा हूं वो ठीक है, अब पहले वेट तो करो, थोड़ा वेट तो करो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे आजकल G21 क्यों कहा जाएगा, मैं इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। पहले 1 मिनट रुको बस, आप जब तक इसे नोट करो। देखो दोस्तों, आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी पहली बैठक कहां पर हुई थी। तो पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी वाशिंगटन डीसी में, और हुई कब थी 2008 में। हुई कब थी 2008 में हुई थी। यहां ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बैठक कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी, है ना। इसके बाद देखिए भैया G20 की अगर मैं बात करता हूं इसमें 19 देश हैं, एक इसमें यूरोपियन संघ है, प्लस इसमें 2023 में अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल कर लिया गया। अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो आपका जवाब आएगा कि G20 में कुल मिलाकर 19 देश हैं। बेटा बाद में देना, क्या नाम आपका, निंजा गेमिंग, बाद में देना मुझे। आपको बता दूं बेटा यूरोपीय संघ, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, एक है यूरोपियन संघ और एक है अफ्रीकी यूनियन, इनको भी शामिल कर लिया गया। एक इसको शामिल किया गया, एक इसको शामिल किया गया। बच्चों इस 19 देश की ट्रिक बना रखी है बहुत लोगों ने कि गुरुजी अब एसएससी एफसीआई में जो सीता माँ अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। इतनी लंबी ट्रिक ना कभी किसी को याद हुई है और ना कभी किसी को याद होगी। आप लोगों को इसमें इंपोर्टेंट देश पता होने चाहिए, और वर्ल्ड के जो बड़े देश हैं वो इसके सदस्य हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 19 देश कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा, चीन, फ्रांस। अगर आपको ये नाम याद है, जर्मनी, भारत और इंडोनेशिया, बस आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी। पीएम पॉकेट बुक बेटा आपकी 28 तारीख में लॉन्च होने वाली है। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान रखिएगा कि अब इसको G20 ना बोला जाएगा, अब इसको G21 बोला जाएगा, क्योंकि अब इसमें क्या क्या जुड़ गया है ये ध्यान से सुन लो।
चलिए, तो दोस्तों यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई होगी और आपको 1 बाय 1 करके मुझे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। बच्चों सबसे बड़ी चीज आती है कि अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मुझे जीईडी में या एमटीएस में या दिल्ली पुलिस में या यूपी पुलिस में जब मैं जीएस याद करता हूं तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे आप ट्रिक से पढ़ाओ, मुझे आप ट्रिक से पढ़ाओ। ट्रिक, बच्चा कह रहा है कि मुझे ट्रिक से पढ़ाओ। सब बच्चे जाते हैं कि सर मुझे ट्रिक से पढ़ाओ। तो बच्चों मैंने आपकी प्रॉब्लम का समाधान करते हुए एक बुक लिख दी है पूरी की पूरी, जीएस ट्रिक बुक। जीएस की पूरी बुक है जो ट्रिक पर है, उसमें सिर्फ ट्रिक ट्रिक है। इसमें 50% जीएस आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इस किताब का नाम है बेटा पीएम पॉकेट बुक। इस किताब का नाम है पीएम पॉकेट बुक। और ये किताब बेटा पता है कितनी बड़ी है? ये किताब आप जानते हैं कितनी बड़ी है? ये किताब सिर्फ इतनी बड़ी है बच्चों, सिर्फ इतनी बड़ी। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आप कैसे परचेज करना है ये मैं आपको बताऊंगा 28 तारीख में। और जो बच्चा 28 तारीख में परचेज करेगा इसके पास ये 3-4 दिन में पहुंच जाएगी। 3-4 दिन में सीजीएल सीएचएसएल कोई भी पेपर हो सबके लिए मदद करेगी किताब। अगले पर आओ। जब G20 की बैठक हुई 2023 में तो भारत ने कुछ उन लोगों को भी बुलाया जो G20 के सदस्य नहीं है। ये मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका प्राइस होगा 99 रुपीज या 110 के आसपास, जो भी होगा बता देंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि G20 में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को भी रखा गया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी बुलाया है। वो सिर्फ बुलाया कितने? मोदी जी ने। यानी कि मोदी जी ने किस किस को बुलाया था मैं आपको बता दूं बच्चों। वो बुलाया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी शेख हसीना, जो कि 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। मिस्र के प्रधानमंत्री, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि के रूप में हमने इनवाइट किया था। जबकि इनमें से कोई सा भी देश, इनमें से कोई सा भी देश दोस्तों ध्यान रखना G20 का मेंबर नहीं है। ना बांग्लादेश है, ना मिस्र है, ना मॉरिशस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारत ने, सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत ने G20 की बैठक 2023 के दौरान कितने देशों को इनवाइट किया था? तब बच्चों ये ध्यान रखना कितने देशों को इनवाइट किया है, तो 9 देशों को इनवाइट किया है। कितने देशों को? 9 देशों को इनवाइट किया, जो कि आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 की बैठक की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि किन देशों को इनवाइट किया गया था, और सबसे ज्यादा जरूरी जो यहां पर बन रहा है वो है बच्चों आपका बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री बनी है वो फिलहाल में बनी है शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं वो। और अगर मैं बात करूं बच्चों, ये 5वीं बार आपकी बनी है वहां की प्रधानमंत्री। बांग्लादेश कब आजाद हुआ बच्चों? अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं मैं आपसे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं मैं अगर आपसे पूछूं कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ है और 1972 में बांग्लादेश का संविधान लागू हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। अगला सवाल ये देख लीजिएगा बच्चों, अगर मैं G20 की बैठकों की बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके पेपर में आ सकता है, भारत में G20 की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो बच्चों 50 शहरों में अगर मैं बात करता हूं, 50 शहरों में लगभग 230 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई है भैया? 230 बैठक। ये भी सवाल आ सकता है, 9 देशों को हमने इनवाइट किया, 9 देशों को हमने इनवाइट किया भैया, 50 शहरों में बैठक हुई। और 50 शहरों में कितनी बैठक हुई थी? अगर मैं 50 शहरों की बैठक की बात करता हूं तो बैठक हुई थी 230। कितनी हुई थी दोस्तों? 230। जो भी आपके लिए पूछा जा सकता है, आपसे बता रहा 25 डिफरेंट वर्क, 32 विभिन्न कार्यधाराएं। भैया इसकी थीम क्या थी इस बार की? अगर मैं थीम की बात करता हूं तो वो थी वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। अगर वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य। और इसे कहां से लिया गया है? तो बच्चों वसुधैव कुटुंबकम को कहां से लिया गया है? इसे लिया गया महाउपनिषद से। बच्चों उपनिषद टोटल कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूं? मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे कि मुझे ये बताइएगा कि उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है, तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर,
मैंने आपसे पूछा है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तब बच्चों आप लोगों का जवाब आया सर उपनिषद है 108। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, आपने कहा उपनिषद है 108। बच्चों उपनिषद से एक सवाल और पूछा जाता है, मुंडको उपनिषद, वहां से एक शब्द लिया गया सत्यमेव जयते। सॉरी मैं तो आंसर ही आपको बता दिया। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया, तो तब आपका जवाब आएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। ये भी आप याद रखें, मैंने आंसर ही पहले बता दिया, इसलिए पूछने का कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत ने 9 देशों को बुलाया, 230 बैठक करी, 32 विभिन्न विभिन्न कार्यों पे बात हुई, 50 शहरों में बैठक हुई। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट देखना, एक एक बैठक में आपको बताऊंगा जो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की जो बैठक हुई थी दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी पहली बैठक, इसकी पहली जो बैठक हुई थी बच्चों, वो कहां पर हुई थी, तो वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक सामाजिक की जो पहली बैठक हुई थी वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा सत्य की जीत होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमेशा सत्य की जीत होती है। फिर से आपको बता रहा हूं, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की जो पहली बैठक हुई है वो भारत में कोलकाता में हुई है, पश्चिम बंगाल। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि सर पहली बैठक, आप सिर्फ पहली बैठक आपको याद रखनी है। मैं कोई भी पॉइंट आपको बताऊं तो सिर्फ आपको उसकी पहली बैठक याद रखनी है, क्योंकि पेपर में पहली ही बैठक पूछी जाती है, दूसरी बैठक कभी आएगी नहीं। अगला पॉइंट यहां पे लिखा है वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसकी जो पहली बैठक हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप वर्किंग जो पहली बैठक हुई है वो हुई है पुणे में। ये बेटा 9-10 मीटिंग है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कोमल, ये 10 मीटिंग है जो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया, मैंने ये आपको बताया, कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई ये चीजें। वित्तीय समावेशन के लिए पहली वैश्विक जो साझेदारी की बैठक हुई थी ये कोलकाता में हुई, दूसरी बैठक आपकी हैदराबाद में हुई, लेकिन पढ़नी नहीं है आपको, नहीं पूछता कभी भी, अगर पूछ रहा है तो पीडीएफ में लिखा, पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूं जो आज तक पेपर में पूछा गया है, मैं तो अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं आपके सामने। तो वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो पहली इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक हुई है बेटा वो हुई है पुणे में। वो कहां पर हुई है, पुणे में हुई है। अब बात आती है 100 रुपये बैठक। सर ये 100 रुपये बैठक, आप अयोध्या नहीं गए, नहीं बेटा मैं अयोध्या नहीं गया। 100 रुपये बैठक, कई बच्चे तो ये भी पूछ सकते हैं सर 100 रुपये किसको नियुक्त किया गया, ये भी बताऊंगा, 100 रुपये को पढ़ाऊंगा भी अलग से, लेकिन पहले सुनिएगा। प्रथम 100 रुपये बैठक जो हुई थी बच्चों, ये हुई थी आपकी उदयपुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लो कि 100 रुपये की जो पहली बैठक हुई थी बच्चों वो हुई थी उदयपुर में। दूसरी याद नहीं करनी, तीसरी याद नहीं करनी, चौथी याद कर लीजिएगा, चौथी याद करिएगा बच्चों, ये हुई थी नूहू हरियाणा में। और इसको इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि नूहू आपको पता होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले नूहू बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, समझ रहे हो ना। आपको फिर से बता दूं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पहली बैठक तो हुई उदयपुर में, और दूसरी बैठक कहां हुई है, ये दूसरी बैठक कुमारकोम में हुई, तीसरी हम्पी में हुई, चौथी नूहू में हुई। और नूहू आप सभी को पता होगा, नूहू अभी कुछ दिन पहले जो नूहू हरियाणा में पड़ता, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, दो पक्षों को लेकर आपस में वहां पर मतभेद हो गया था, समझ रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा वहां पर हो गया था, तो इसलिए ये विवाद की जड़ थी बेटा नूहू शहर। आपसे पूछा जा सकता है कि ये नूहू कहां पड़ता, वो आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता कि वो आपसे क्या पूछ ले, और उसने पूछ लिया कि नूहू कहां पड़ता है तो आपकी सिट्टी गुल हो जाएगी। नूहू पड़ता बेटा हरियाणा में, कहां पर, हरियाणा में। और 100 रुपये किसको नियुक्त किया गया था, अमिताभ कांत को। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसे नोट करके लिखना बच्चों, इंपोर्टेंट करके भी लिखना। पहली पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो कच्छ के रण में हुई थी, और कच्छ का रण कहां पड़ता है सर, गुजरात में। कच्छ का रण कहां पड़ता है, गुजरात में। बच्चों अब से करीब करीब जब पैट शुरू हुआ था 2020-21 में, तब एक सवाल पूछा गया था, बताइएगा। एक सवाल पूछा गया था, मैं भूल गया, जरा एक मिनट रुको, कि जंगली गधा भारत में कहां पाया जाता है। ये सवाल पूछा गया था कि जंगली गधा भारत में कहां पाया जाता है। मैं देख के उस सवाल को हैरान होना गया था, क्या एग्जामिनर ऐसे सवाल भी पूछता है। तो बच्चों जंगली गधा भारत में कच्छ के रण में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
और पहली जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है, डालेंगे भैया डालेंगे। तो भैया इसके बाद देखिए दूसरी बैठक आपको नहीं पढ़नी, तीसरी बैठक नहीं पढ़नी, चौथी बैठक देख लीजिएगा। चौथी पर्यटन बैठक जो हुई है वो हुई है गोवा में। और दोस्तों पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो सारी की सारी आपकी गोवा में हुई है। जब हम गोवा पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि गोवा जो भारत का राज्य बना था वो कब बना था बच्चों, गोवा जो भारत का राज्य बना था वो बना था साथ ही 1987 में। अच्छा गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था ये आप बताइएगा कि गोवा भारत का कौन से राज्य बना था। तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, 25वां स्टेट बना था गोवा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, सवाल है नोट करके लिखिएगा। मैं पहली बैठक आपको बताऊंगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई थी बच्चों वो बेंगलुरु में हुई थी। ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी बच्चों गुजरात में, बेंगलुरु में। और दूसरी बैठक हुई थी गांधीनगर गुजरात में। दोनों बैठक आप याद रख लीजिएगा। पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो बेंगलुरु में, दूसरी हुई थी गांधीनगर में। पहली हुई बेंगलुरु में और दूसरी हुई थी आपकी गांधीनगर में। महेश पूछ रहे हैं गुरुजी आपका बेटा कैसा है। भाई बेटा मैं इतना कह सकता हूं कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा आराम है। किसी दिन मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं फोटो दिखाऊंगा आपका उसको। अगला देखो दोस्तों, अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूह की जो बैठक हुई है, पर्यावरण कार्य समूह की, आप लोगों ने कभी इतना सुंदर बच्चा नहीं देखा होगा जितना वो है। और बच्चे तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन क्या करें यार, कुछ कह नहीं सकते। बेचारा जब से पैदा हुआ तब से पता नहीं जीवन में कौन सा ऐसा दुख, ऐसा कोई गलत काम मुझसे हुआ है, हो सकता है उसकी मम्मी से हुआ है, हो सकता है उसके दादा दादी से हुआ है, हो सकता है उससे खुद पिछले जन्म का कोई पाप रहा हो उसका। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बस ये है भगवान अब तो जल्दी से वो ठीक हो जाए। आज वो अगर मैं बात करता हूं तो 24 सितंबर 2022 को हुआ था वो। और इस समय वो लगभग 16 महीने के आसपास हो चुका है, 15-16 महीने के आसपास। बहुत दिक्कत है उसको अभी वो ठीक नहीं है। और बाकी किसी ने बड़ा सत्य कहा है कि जहाँ ना लगे दवा वहाँ लग जाए दुआ। आप लोगों का प्यार साथ रहेगा तो वो जल्दी ठीक होगा। बाकी हरिच्छा नारायण के बच्चों, आप देखकर उसे ये कह ही नहीं सकते कि ये बच्चा बीमार है। आई एम वेरी सीरियस, देख के कह ही नहीं सकते कि इसको कोई प्रॉब्लम है। चलो तो दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा, पर्यावरण एवं जलवायु कार्य की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी बच्चों आपकी, ये भी बेंगलुरु में हुई है। और दूसरी बैठक गांधीनगर में हुई है। इसके बाद मैं आपको लेकर आ रहा हूं साइंस 20 कॉन्फ्रेंस। ये कहां पर हुई है देखो जल्दी। अगला देखो बच्चों, साइंस 20 कॉन्फ्रेंस की जो पहली बैठक हुई है ये कहां पर हुई थी। तो बेटा पहली बैठक हुई थी इसकी कहां पर, पहली बैठक हुई थी पुडुचेरी में। और लास्ट बैठक कहां पर हुई है सर, कोयम्बटूर में। सर ये कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। एक आपको पहली पढ़नी है, एक आपको लास्ट की पढ़नी है, समझ रहे हो ना। एक आपको पहली बैठक पढ़नी है, एक आपको लास्ट की बैठक पढ़नी है। अगर दो हुई है तो दोनों पढ़नी है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक तो आपको पहली पढ़नी है, एक आपको लास्ट की पढ़नी है। अगर दो हुई है लगातार तो आपको दोनों पढ़नी है। देवेश बाद में मानूंगा आपकी बात, अभी पहले पढ़ा लेता हूं। एक पहली बैठक, एक लास्ट की बैठक, एक पहली बैठक, एक लास्ट की बैठक। इसके बाद देखिए बच्चों, लास्ट में लेकर आ रहा हूं आपके सामने, ये देखो नोट करके लिखना। भारत में G20 की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। जो एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की बैठक थी, आपसे पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की बैठक भारत में कहां पर हुई। तो बच्चों आप कहोगे सर इसकी पहली बैठक हुई थी वाराणसी में। और जो कहां पर हुई थी बच्चों, वो हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाराणसी जहां से MP है नरेंद्र मोदी जी, है ना। चलिए अगला से देखिए, प्रथम बच्चों ध्यान रखना, प्रथम सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक थी वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। वो कहां पर हुई थी, खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है भैया। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो केरल में हुई थी, याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में। और केरल बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें आगे है, जैसे कि लिटरेसी रेट में भारत में सबसे आगे कौन है, बोलो भैया। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी, सर वो हुई थी केरल में। बिल्कुल ठीक है, केरल में जगह थी आपकी तिरुवनंतपुरम। और केरल भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में आगे है, लिंग अनुपात में भारत में सबसे ज्यादा है। ये देखो, ये मैं पुणे बता चुका हूं
फिर तो महिला 20 शिखर सम्मेलन की जो बैठक हुई थी वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। पहली बैठक याद रखना बस, सिर्फ पहली बैठक, बाकी आपने कुछ याद नहीं रखना है ना। अगला देखो दोस्तों, ट्रोइका क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ट्रोइका क्या होता है, अब आप बताओ, क्या आपको ये इतनी लंबी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ट्रोइका को? जब भी कभी ट्रोइका पूछे तो ये वाला डायग्राम खुद बना लेना। जब भी कभी ट्रोइका पूछे, एक वर्तमान साल, एक पिछला साल, एक नया साल, बस। ट्रोइका होता है 3 देशों का समूह, द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। देखिए, प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले देश, अध्यक्ष देश तथा अगले देश के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रोइका कहा जाता है। मैंने ट्रोइका को बोला है कि 3 देशों का समूह। कितने देशों का बच्चों? 3 देशों का समूह ट्रोइका कहलाता है। आप ये डायग्राम बना लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ 3 कंट्री, द कोड ऑफ ट्रोइका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो दोस्तों, आपको इसको पढ़ने की जरूरत है कि आप बताओ ये बैठक कहां पर हुई? क्या पढ़ने की आवश्यकता है आपको? इन दोनों पॉइंटों को पढ़ने की आवश्यकता है? रुचि यादव, क्या आपको इन्हें कभी पढ़ने की आवश्यकता है? भाई 17वीं बैठक कहां पर हुई थी सर? आपके बाली में हुई थी। देखिए, इंडोनेशिया तो सबको पता है, लेकिन इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं, इंडोनेशिया में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बाली, वहां पर हुई थी। अगर आपसे पूछता है कि शिखर सम्मेलन जो आपका 2023 में हुआ, 18वीं बैठक हुई, ये हुई भारत में, दिल्ली में हुई। बहुत सारे शहर थे जहां पर हुई, मैंने अभी आपको बताया 230 बैठक हुई। 9 से 10 सितंबर भारत की राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है ना। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगला देखो बच्चों, अगले पॉइंट के तहत अगर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना पहली बार भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान की गई है। और इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए आ सकते हैं। अब मैं कुछ यहां से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैं यहां से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं यहां से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आर यू रेडी? मैं यहां से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बच्चों आपसे। बताना बच्चों इस सवाल का जवाब क्या होगा? G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, बेटा ये 18वें होगा, यहाँ पे 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? आयोजित होगा नहीं, आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? तो आप कहोगे सर 9 से 10 सितंबर को आपकी दिल्ली में आयोजित हुआ। सवाल नंबर नेक्स्ट, G20 की स्थापना कब की गई? सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया ये मुझे बताना। बिल्कुल होगा, आर्ट एंड कल्चर क्यों नहीं होगा राकेश? G20 की स्थापना कब की गई थी? तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। कब? 26 सितंबर 1999 को की गई थी। कब की गई थी भैया? 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अगला देखिए, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था मेरे प्यारे साथियों इंडोनेशिया। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा भैया, आपको पता है कि आज है 22 जनवरी और आज ही राम मंदिर की क्या थी?
आप सभी को पता है राम मंदिर का एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी। आखिर 22 जनवरी ही क्यों? आखिर 22 जनवरी ही क्यों? कोई बच्चा जानता है? आज इसका उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आखिर क्यों? आप लोग जानते हैं? देखिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं दोस्तों, शायद आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं। देखिए आज का दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत सरकार ने, या फिर मैं कहूं तो रामलला ट्रस्ट ने क्यों चुना, आप जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसलिए चुना, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को शायद इतना डीपली ना तो कोई इसके बारे में बताएगा ना कुछ करेगा। दोस्तों एक ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट का नाम है रामलला ट्रस्ट, रामलला ट्रस्ट, रामलला ट्रस्ट। रामलला ट्रस्ट में जो बड़े बड़े महात्मा साधु संत हैं, उन्होंने कहा कि 17 जनवरी से लेकर और 22 जनवरी तक कभी भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है, कभी भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है। लेकिन बच्चों एक पंडित हैं जिन्होंने इसका शुभ मुहूर्त निकाला, उनका नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री, पंडित गणेश्वर शास्त्री जी। उन्होंने कहा नहीं, इसका जो शुभ मुहूर्त निकल रहा है वो 22 जनवरी को निकल रहा है। और 22 जनवरी को कितने टाइम के लिए शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो ध्यान से सुनना, आप लोगों को कभी ना पता हो। 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक ही शुभ मुहूर्त है। इन्होंने क्या बोला था कि 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 सेकंड तक ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद 12 इसके बाद शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसा क्यों? पंचांग के अनुसार इन्होंने बताया दोस्तों कि इन्होंने बताया आज के दिन अग्निबाण, आज के दिन अग्निबाण, आज के दिन अग्निबाण, चोरबाण, मृत्युबाण, मृत्युबाण और निरप्यबाण, निरपबाण से दोष मुक्त है। ये जो दिन है ना आज का, ये दिन अग्निबाण, चोरबाण, मृत्युबाण, निरपबाण इनसे मुक्त है। आप लोगों को बता रहा हूं कि आज ही के दिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमें 84 सेकंड के लिए टाइम मिला। अरे भैया कौन बच्चा बोला कि गुरुजी पढ़ाइए, मैं पढ़ाई तो रहा हूं, आपको एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज बता रहा हूं बच्चों। इसलिए बनाया गया क्योंकि आज का दिन अग्निबाण, चोरबाण, मृत्युबाण, निरपबाण इनसे दूर है, इनसे दोष मुक्त है, इनसे दोष मुक्त है। और बच्चों आपको बता दूं आज के दिन, आज के अलावा जो शुभ योग बन रहा था, वो जो शुभ योग बन रहा था वो कौन कौन सा था? तो शुभ योग बन रहा था बेटा स्वार्थ सिद्धि योग। क्या बन रहा था? स्वार्थ सिद्धि योग, ये बन रहा था आज का महत्वपूर्ण योग। एक बन रहा था अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, और एक बन रहा था रवि योग। ये शुभ मुहूर्त थे, इनका योग बन रहा था। और ऐसा कई सौ साल बाद होता है दोस्तों जब ये शुभ योग बन रहा हो। एक तो शुभ योग ये था और ये दोष मुक्त था। और बच्चों आज के दिन मृगशीरा नक्षत्र, मृगशीरा नक्षत्र, पहला पॉइंट ये। और दूसरा है बच्चों अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, ये शुभ है आज के लिए, ये शुभ मुहूर्त माने जाते हैं हिंदू धर्म की पवित्रता के अनुसार। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना आज का दिन चूज किया गया था। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि आखिर 22 तारीख को ही क्यों चुना गया था। तो 22 तारीख को इसलिए चुना गया था, फिर से आपको बता दूं भैया, एक तो इतनी सारा मैंने डेट आपको बताई है, ये डेट याद रखिएगा कि पंडित। और हाँ, अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हो तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइएगा, ये रुचि यादव तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है मुझे लगता है। अगर आपके पेपर में ये सवाल आ गया तो बेटा क्या करोगे फिर? सोचो आप कि आपके पेपर में अगर ये सवाल आ गया तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? आपको इतना डिटेल में मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने, आप पूरी यूट्यूब कंगाल मारोगे, किसी ने बताया तो मुझे बता देना कि आखिर ऐसा क्यों। मैंने भी बहुत लोगों से बात की है तब मुझे जाके इतना पता चला है, बाकी आपकी मर्जी है भैया। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बोलो भैया, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। दोस्तों अगर G20 के सदस्य की बात करता हूं तो इसमें G20 का ये सदस्य नहीं है। अब बच्चों तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया? आप बता सकता कोई बच्चा?
आपको बता दूं बच्चों, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? नया नाम पता है किसी बच्चे को? तुर्की देश का नया नाम हो गया तुर्की है। क्या हो गया है? तुर्की है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है G20 में कुल कितने देश हैं? गलती मत कर देना। G20 में कुल मिलाकर कितने देश हैं? अगर मैं G20 की बात करता हूं बच्चों, G20 में आज भी और पहले भी देश कितने थे? 19 देश हैं। 21 नहीं है बेटा, 21 नहीं है, सिर्फ 19 देश हैं और 2 आपकी क्या है? यूनियन है। तो 19 + 2 आप इसे लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगले पर आओ दोस्तों। वर्तमान में कौन G20 का ट्रोइका बना रहे हैं? ट्रोइका बना रहे हैं 3 देश। अब आपको बताना है कि कौन कौन से देश हैं जो ट्रोइका बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था, मैं बहुत सारी चीज आज राम मंदिर के बारे में बताने वाला था, लेकिन बीच में डिस्टर्ब कर दिया तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, मैं कल स्पेशल क्लास ले लूंगा इसके लिए। वर्तमान में कौन सा G20 का ट्रोइका बनाते हैं? तो ट्रोइका बनाने के लिए आपको 3 देशों का याद रखना होगा। देखो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया याद रखना होगा, यहाँ पे भारत, यानी कि इंडोनेशिया से शुरू करना है। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये आपने देखना है। इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील है कहीं ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील। अगला देखो 2024 में इसकी बैठक कौन करेगा? कहां पर आयोजित होगी? बोलो बच्चों, 2024 में जो बैठक होगी ये कहां पर होगी? तो दोस्तों 2024 की जो बैठक होगी ये ब्राजील में होगी। कहां पर होगी? ब्राजील में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है भारत द्वारा आयोजित G20 की समिट की थीम क्या थी? थीम बताओ। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। G20 शिखर सम्मेलन पहली बार कब आयोजित हुआ? G20 पहली बार कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 2008 में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले G20 का आयोजन कहां पर हुआ? भारत में G20 2023, अब बताओगे आप, का सम्मेलन कहां पर हुआ भैया? तो ये हुआ है भारत मंडपम, नई दिल्ली। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, अगला सवाल है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली W20 की बैठक कहां पर आयोजित हुई? ये सवाल जब पेपर में आते हैं ना तो वहां पे आप लोग घूम जाते हो कि यार ये वाले सवाल तो बताए नहीं, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा था। पहली बैठक अंतिम बैठक, पहली बैठक अंतिम बैठक, बट तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो क्या कर सकता हूं। चलिए महाराष्ट्र में। अगला देखो, भारत मंडपम नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ, 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित थी? जो 28 फुट ऊंची प्रतिमा थी वो किसकी थी? महात्मा गांधी जी, नटराजन की, कमल के फूल की, भारत माता की? वो थी बेटा नटराजन जी की। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? गलती मत करना, सबका सही होना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? बच्चों अभी अभी आपको बता दूं, कोई बच्चा अगर यूपी का रहने वाला हो तो रेडियो ऑपरेटर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। रेडियो ऑपरेटर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये 1999। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर आयोजित किया गया ये आपने बताना है। जीटी के एडमिट कार्ड पेपर से 5 दिन पहले आएंगे बच्चों। राम मंदिर के बारे में अभी नहीं बताऊंगा बेटा, अब बाद में बताऊंगा आपको, है ना, आप परेशान मत होइएगा।
अगला सवाल देखिए, 2023 में भारत की G20 के अध्यक्षता हेतु ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई गई थी? ऊर्जा मंत्रियों की बैठक ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये आपने बताना है। सर ये बैठक आयोजित की गई थी आपकी गोवा में, और मैंने गोवा के बारे में आपको पूरा बताया था कि गोवा कब आजाद हुआ, गोवा कब भारत का राज्य बना, गोवा में कौन सा आर्टिकल लागू होता है, सब कुछ बताया था, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भारत की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कहां पर हुई थी? अब ये मत कहना कि ये सवाल आपको पढ़ाए नहीं थे, ये सवाल आपको पढ़ाए नहीं थे। जवाब दो बच्चों, ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया कि राम मंदिर का जो शुभ मुहूर्त था वो किसने निकाला था, तो अभी आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगा ना कहीं पेड़ में मिलेगा, तो वहां कहोगे यार ये तो हमें पढ़ाया नहीं था, और आपके पेपर में आ सकता है कि उनका नाम था पंडित गणेश्वर शास्त्री जी, है ना। चलिए तो बच्चों ये हुई थी आपकी वेस्ट बंगाल में। अगला देखो, भारत की अध्यक्षता में 100वीं G20 की बैठक कहां पर आयोजित की गई? शिवजी महाराज की मूर्ति है बेटा, वो आशीष साहू शिव महाराज की। बोलो जल्दी। कोई चीज नहीं पता है तो परेशान मत हुआ करो, मैं आप सबके सामने हूं। बच्चों जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं कल सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे मैं राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट कराने वाला हूं, राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट कराने वाला हूं, है ना, आप लोगों को कल सुबह 6 बजे। तो भैया ये थी आपकी बैठक कहां पर हुई थी? वाराणसी में। अगला देखिए, 2023 की भारत की अध्यक्षता में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर हुई थी? हो गए बच्चों? आप लोगों को मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर हुई थी? तो भैया आपका आंसर आएगा सर लक्षद्वीप में। अगला देखिए, G20 अध्यक्षता में तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक कहां पर हुई थी? मैंने आपको बहुत प्यारे रूप से पढ़ाया था ये सवाल। हाँ यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा कल का टॉपिक होगा महत्वपूर्ण युद्ध, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हो गया बच्चों? तो मैंने आपको बताया था सर ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, ये कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? U20 की मेजबानी के लिए चुना गया है, तो आपका जवाब आएगा सर अहमदाबाद। क्या आएगा दोस्तों? अहमदाबाद आएगा। साथ ही आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसी का कोई डाउट है? अब बताओ, अब हम आपसे डाउट पूछ रहे हैं, किसी का कोई डाउट है तो बताओ। जो अभी तक आपको पढ़ा है उनमें डाउट बताइएगा, कोई डाउट है? जो बीच में पूछते हैं ना वो आप बताओ, क्या डाउट है आपका? राम मंदिर की क्लास लो, ठीक है ले लेंगे, और बताओ, कल आपके क्लास में भी करा देंगे, कल आपकी क्लास में भी करा देंगे। किसी बच्चे की किताब ना ही हो तो वो मुझे ऑफलाइन में अपना अब ऑर्डर आईडी बता दे, क्या है, मैं उनकी, जल्दी करो बेटा। अगर किसी बच्चे की किताब नहीं आई है तो वो अपनी ऑर्डर आईडी भेज दो, जैसे कि 2 बच्चों ने भेजी है, मैं इनका पता करता हूं आज ही। G20 से बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं दोस्त। यूपी के एडमिट कार्ड कब आएंगे? पेपर से 5 दिन पहले, यानी कि 14 तारीख तक आ जाएंगे। किसी बच्चे को और कोई क्वेश्चन पूछना है? G20 की 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा भैया। चलिए, जिस बच्चे की भी किताब ना आई हो वो सब मुझे अपने आज ऑर्डर आईडी भेज दो, सबका सॉल्यूशन मैं करा कर ही जाऊंगा। ये लो, मैंने खुद फोटो ले लिया इनका। अगर किसी बच्चे को किताब नहीं आई है तो मैं उनसे बात करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, है ना। हमारी टीम आज ही आपको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी, आज तो नहीं, अब तो 6 बज चुके हैं, कल। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और कल फिर मिलता हूं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।